हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ए के अम्बेडकर साहब हैं और हम इनसे जानेंगे जो बिहार में बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राज्य अधिवेशन जो होना है वो कहाँ होगी और किसकी अध्यक्षता में होगी और इस जो अधिवेशन है उसकी जो क्या उद्देश्य है, इस अधिवेशन से लोगों को क्या संदेश दिया जाएगा। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपके चैनल के सभी साथियों। जो बिहार की धरती पर जो बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राज्य अधिवेशन होने जा रहा है, सर कहाँ पे होगा? बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राज्य अधिवेशन बिहार प्रदेश के अंतर्गत बेगूसराय जिला के सामुदायिक भवन बाघा में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को समय 11 बजे से शाम 4-5 बजे तक के कार्यक्रम चलेगी। इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य और मकसद को ध्यान में रखकर ये अधिवेशन हम लोगों ने बुलाया है, क्योंकि देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कई ऐसे नीतियां बनाई जा रही है जो देश और प्रदेश को प्रभावित कर रहा है। उन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने अलग अलग विषय रखा है। पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है, ओबीसी के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जबरदस्ती जबरन तरीके से हिंदू बनाया जा रहा है, ये भी चर्चा के लिए रखा गया है। अभी महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से घोषित किया गया, जो कि उसमें ओबीसी के महिलाओं को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिला, वो भी हम लोगों ने चर्चा के लिए रखा है। उसके बाद लोकतंत्र को बीजेपी के लोग खत्म करने में रात दिन लगे हुए हैं, लोकतंत्र कैसे बचाया जा सकता है, चर्चा के लिए विषय हमने रखा है। उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा जो कारा हस्तक नियम थे उसमें भी फेरबदल बृहद पैमाने पर किया गया है। इसे एससी एसटी ओबीसी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं दहशत में आ चुके हैं, क्योंकि उनका नौकरी तो सुरक्षित है ही नहीं, उनका जान भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ये सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखा गया है। इन सारे विषयों के ऊपर बात रखने के लिए, अध्यक्षीय भाषण करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रेंद्र प्रताप सिंह नई दिल्ली से आ रहे हैं और बिहार के तमाम जनता को संबोधन 15 अक्टूबर को सामुदायिक भवन बाघा से यह करने की काम करेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर हम लोगों ने अधिवेशन बुलाया है। इस अधिवेशन में लगभग कितने लोगों की संख्या होगी सर? इस अधिवेशन में हम लोगों ने कोशिश किया है कि प्रत्येक जिला से डेलीगेट के तौर पर बुलाया गया है। हमने बहुत ज़्यादा भारी भरकम भीड़ का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि जो विषय वस्तु रखे गए हैं चर्चा करने के लिए, ये कोई क्राउड का कार्यक्रम, रैली और महारैली नहीं है। यह बहुत सूझबूझ रखने वाले लोगों का ये कार्यक्रम अधिवेशन किया गया है, विषय रखे गए हैं चर्चा करने के लिए। तो इसमें बहुत सीमित लोगों को आमंत्रण किया गया है। फिर भी हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में डेलीगेट के तौर पर अलग अलग जिलों से प्रतिनिधि के तौर पर लोग इकट्ठा होंगे, आमंत्रित किए गए आएंगे। क्योंकि ज़्यादा संख्या में हम लोगों ने नहीं बुलाया है, ये रैली और महारैली नहीं है। विषय के ऊपर लोग को समझ में आए, और अगर समझ में आता है तो हमारे लोगों को जाकर बताने समझाने की काम करेंगे। इसलिए 1000 की संख्या। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये रैली का जो उद्देश्य है ये रखा गया है? नहीं, ये तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी का ये हमारा अधिवेशन है। अगर लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या नहीं हो, ये अधिवेशन पार्टी का निरंतर लगातार होते रहते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि लोकसभा है इसलिए किया जा रहा है। अभी पूरे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अधिवेशन हो रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन होंगे, राज्य अधिवेशन होंगे, जिला अधिवेशन होंगे, और ये प्रत्येक वर्ष ये निरंतर चलते रहेगा। इससे इस कार्यक्रम का, अधिवेशन का, लोकसभा का ऐसा कोई चुनाव की मामला नहीं है। हर पार्टियों की बिहार में बहुजन मुक्ति पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की इसकी क्या तैयारी है? लोकसभा की तैयारी बहुजन मुक्ति पार्टी जोर शोर से कर रही है। 40 लोकसभा की सीटें बिहार में हैं। 40 लोकसभा के सीट हमारे लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं। सारे प्रभारियों के माध्यम से, जिला कमेटी के माध्यम से
ये सभी लोकसभा के तैयारियां जारी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको खुशी की बात बता दूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी की पहल से पूरे देश भर में सैकड़ों पार्टियों को इकट्ठा करने की कार्यक्रम जारी है। हमने एक तीसरा मोर्चा का ऐलान किया है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का नेतृत्व भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब को बनाया गया है। और मैं बिहार प्रदेश में ये काफ़ी लंबा प्रयास कर रहा हूँ कि बिहार में जो अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनका किसी को 2 जिलों में, 4 जिलों में, 1 लोकसभा में, 2 लोकसभा में प्रभाव है, किसी के 1 प्रमंडल में प्रभाव है, ऐसे दलों को इकट्ठा करके हम लोग एक तीसरा मोर्चा को मजबूत करने के लिए अभी तीसरे मोर्चे में लगभग 51 दल शामिल हुए हैं। सैकड़ों दलों का हमने लक्ष्य रखा है और बिहार में भी कई ऐसे दल हैं जो उस मोर्चे में शामिल होंगे और ये काम जारी है। तो अभी हम लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से लोकसभा स्तर पर तैयारी करेंगे और उसी मोर्चे के माध्यम से ये चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है और लड़ी जाएगी। बिहार में जो जाति गणना हुआ, वो आंकड़े सामने आए, उसको आप मीडिया के माध्यम से सभी तक पहुंचाया गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और इसका विरोध भी हो रहा है, तो हाँ, आप तो क्या खासकर इस गणना का एक तो बीजेपी जनगणना की विरोध में ही है, तो जनगणना की विरोध में भी है और गणना की विरोध में ही पूरी अथक प्रयास किया, रोक लगाया। रोक लगाने के बाद भी बिहार सरकार ने अथक प्रयास करके वो गणना करने की काम किया और जो आंकड़े पब्लिश किए गए हैं वो लगभग वो आंकड़े सही ही हैं। और इस आंकड़े को उन्हीं लोगों ने ज़्यादा विरोध किया है जो ऊंची जाति के लोग हैं, हमारे ही समाज के लोगों को आगे करके वो विरोध करवाने की काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा टिकवा टिप्पणी करना उचित बातें नहीं है। अगर इसमें बिहार सरकार के पास बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, लगता है कि इसमें आंकड़े में कोई फेरबदल है, तो इसको फिर से सुधार करके आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी जहाँ तक जो डाटा पब्लिश हुई है, ये डाटा लगभग सही ही है, क्योंकि ये कोई हवा में नहीं किया गया है। कई महीनों से लगातार छानबीन करने के बाद, सर्वे करने के बाद लोग सरकारी कर्मी जाकर गांव-गांव में जाकर वो सारा आंकड़ा इकट्ठा करके ये सब पब्लिश किया गया है, तो इसको गलत साबित नहीं किया जा सकता है। और बहुजन मुक्ति पार्टी इस आंकड़ा को, डाटा को, इस सर्वे को गलत साबित नहीं करती है। चलिए।